हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटर के स्टूडेंट और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है उर्दू का, चाहे आप कोई भी आईए हो या आईएससी हो या आईकॉम से हो, तो मैं आप लोगों के लिए पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो और शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आप लोग का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में बोलता है दर्जा झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मंतखब करे। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है उर्दुए माला किसकी खुतूत का मजमुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गालिब का। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाका। अगर आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो क्वारंटीन अफसाना हमें किस वबा का जिक्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेग का। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ़रातुल्लाह बेग। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परामर्श। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाना बदोश। अगला है फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजब अली बेग सरवर। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो ये है आपका नज़म गुफ्तगू को शायर ने किस ज़ुबान से मानून किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदू पाक की दोस्ती के नाम। अगला है गुरेज का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो गुरेज का ताल्लुक़ है आपका ताल्लुक़ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कित्ता। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मक्ता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अफसाना भोले बिसरे गीत के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैयद अज़ीज़ अहमद। अगला किस सिनफ में माफूक अलफ़ितरी अनासर पेश किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दास्तान। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज़रीफ़ाना। अगला हम लोग देखेंगे तो बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलवी अब्दुल हक को। अगला हम लोग देखेंगे तो सबसे मशहूर मरसिया निगार हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर अनीस। अगला है गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फ़ारसी में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो दर्जा झेल शेर के शायर कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। आप यहाँ पे शेर देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गालिब। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो गुफ्तगू किस की नज़म है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अली सरदार जाफरी का। आगे हम लोग देखेंगे तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाविल। अगला है इंडिया वांस फ्रीडम किसकी किताब है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो उर्दू नस्र की किस सिनफ में गैर रस्मी तरीका का राख्तियार किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंशा। अगला है हिजरत के मसनिफ़ कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमद जमाल पाशा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो कोलकाता में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो उर्दू की सबसे पहले नसरी दास्तान कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाग बहार। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जेल में से किस अफसाना निगार पर
फहश गोई का इल्ज़ाम में मुकदमा चला था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सादत हसन मंटो। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अफसाना इब्राहिम शका सलाम बिन रज़ाक के किस अफसानवी मजमूए से माखूद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे को हम लोग देखेंगे तो गुब्बार खातिर के मसनफ़ कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे दर्ज बाला शेर किसकी नज़्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मीर असफ़र नज़्म खेती की तख्लीक कार कौन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीक हनफी। अगला है बर्क कलीसा कैसी नज़्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज़रीफ़ाना। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है वह नज़्म जो पाँच मिसरों पर मुश्तमिल हुआ उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए मुखमश। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अरशद का कोई और अता का कोई में क्या रिश्ता था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेटा और बाप का। अगला है मर्सिया की तमहीद को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रुखसत। अगला है गुलजार नसीम किसके तख्लीक हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाशंकर नसीम के। गुलजार नसीम किसका तख्लीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दयाशंकर नसीम। अगला है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरे में। अगला है गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्फ रबी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो इंशा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मजमून की किस्म। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो बाग व बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किस्सा चहार दरवेश। अगला है फिक्शन के सबसे मुख्तसर सिनफ किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफसाना। आगे की ओर हम लोग देखेंगे हाल का जमा क्या होगा, तो अहवाल। अगला है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ये हो जाएगा यह जुमला कौन सी किस्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमरिया। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो स्कूल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हासिल मसदर। अगला है खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेल। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है वह एक जो सहाल शख्स है, तो इस जुमला में साबका क्या है, तो यहाँ पे खुशहाल लिखा हुआ, तो जो सहाल पर आ गया इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो दर्जा जेल में से माजी बईद की निशानदही कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वह जा चुका है। अगला है शौक का मुतरादिफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज़ोक। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो मौत का जमा क्या होगा, तो मौत का जमा होता है अमवात। अगला है ज़माने के कितनी किस्में हैं, तो 3। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो तुम गए थे किस फेल का मिसाल है, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा माजी बईद यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो दर्जा जेल में इसमें मसगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताकचा। अगला है वह नाम जो किसी खूबी या खराबी को बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिताब। अगला है मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते हो, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है वह खाता है में खाता है कौन सा फेल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फेल हाल। अगला है आप करना मुहावरे का मानी क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शर्मिंदा करना। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो है गुलशन रोटी खाती है मैं रोटी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मफऊल। अगला है भारत रत्न क्या है, तो एक तरह से भारत रत्न जो है एक तरह से खिताब होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस लफ्ज़ का मानी खाना पकाने वाला होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि खानसामा।
अगला दर्जा झील में इसमें मारफा यानी कि इसमें ख़ास कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी। अगला है काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि माजी तमनाई। इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें। टेक केयर, बाय बाय।